Everyone, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing great. So आज की जो हमारी वीडियो है वो है इफ विद एंड और। हम इसको दोनों को एक साथ यूज करेंगे इफ फंक्शन के साथ। अब इस फॉर्मूला में जो है हम तीन पार्ट्स में या हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हिंदी इंग्लिश का एक ग्रुप हुआ और इंग्लिश मैथ्स का एक ग्रुप हुआ एंड देन हिंदी और मैथ्स का एक ग्रुप हुआ। तो ऐसे हम इन तीन सब्जेक्ट को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और उससे हम पता लगाएंगे ग्रुप वाइज कि अगर एक भी ग्रुप में हम अगर क्राइटेरिया हम खड़े उतरते हैं तो हम अल्टीमेट रिजल्ट हमारा क्या होगा, पास। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम नेस्टेड फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है एंड और कंडीशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले एंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू ए एंड डी। फॉर्मूला मैंने ओपन करा। अब लॉजिकल वन, हमारा फर्स्ट लॉजिकल क्या है, हिंदी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 32 कॉमा इंग्लिश ग्रेटर देन इज इक्वल टू 32। ये हमारा एक ग्रुप हुआ। ठीक है, कॉमा अगेन हमने एंड फंक्शन अप्लाई करके उस फंक्शन को हमने ओपन करा। अब हमारा सेकंड ग्रुप क्या था, इंग्लिश ग्रेटर देन इज इक्वल टू 32 कॉमा एंड मैथ्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 32। अब इसको हमने अगेन ब्रैकेट क्लोज करके हमने फंक्शन क्लोज कर दिया। अब दोबारा से हम कॉमा अप्लाई करके दोबारा से हम अपना एंड फंक्शन ओपन करेंगे। अब हमारा थर्ड ग्रुप ओपन होता है जो कि है हिंदी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 32 कॉमा और मैथ्स। ठीक है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 32। अब हमारा देख सकते हैं आप कि हमारे तीन ग्रुप्स में तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश मैथ्स और हिंदी मैथ्स। ये तीन ग्रुप्स हमारे डिवाइड हो गए। बट एंड फंक्शन जैसे कि आप जानते हैं, एंड फंक्शन उसमें यूज होता है जहाँ पे हमारा सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए तभी वो पास होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम और फंक्शन का अप्लाई करेंगे। तो हम एंड से पहले और फंक्शन ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन, और इसी को हम इसी फॉर्मूले को और फंक्शन के अंडर ले आएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर एक भी ग्रुप में वो बंदा पास होता है तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट पास ही होना चाहिए। अब इसका हमें क्राइटेरिया जो स्टेटमेंट लाने के लिए हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। तो और से पहले अब हम इफ अप्लाई करेंगे और लॉजिकल टेस्ट हमारा जो है जैसे आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, कॉमा अब वैल्यू ऑफ ट्रू। अब अगेन हमें अपनी सिचुएशन पुट करनी है कि अगर वैल्यू ट्रू हुई किसी भी एक ग्रुप में, अगर वो पास होता है तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, पास। और अगर किसी भी एक ग्रुप में वो खड़ा नहीं उतरता अपने क्राइटेरिया में तो वो क्या हो गया, फेल। ठीक है, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। थोड़ा लेंथी है बट इजी है, अगर आप समझेंगे इजीली तो आपको इजीली आ जाएगा प्रैक्टिस करने से। तो हमने सी, तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो उसमें पास हुआ कि पास है। तो ऐसे हमारा इफ विद एंड और फंक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस करें और इसको सीखें अच्छे से अच्छे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इस फंक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो टिल देन टाटा।